बाजीरेड्डी गोवर्धन ने आरटीसी अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष पूरा करने के अवसर पर मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की। प्रगति भवन में मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रेशमी वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर की कृपा दृष्टि से वह आरटीसी संगठन को नुकसान से बचाने और मुनाफे की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग से संगठन के सभी कर्मचारियों का हर तरफ से समस्या का समाधान किया जाएगा। मंत्री केटीआर ने पिछले कुछ दिनों से राज्य में धरना प्रदर्शन कर रहे वीआरए से चर्चा की। इस दौरान सीए सोमेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मंत्री केटीआर ने स्पष्ट किया कि सीएम केसीआर वीआरए को दिए गए वादों को लागू करने में कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही वीआर की समस्या का समाधान करेंगे। केटीआर ने कहा कि सरकार और वीआरए अलग नहीं है। केटीआर ने वीआरए को आंदोलन रोकने की अपील की। वीआरए प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित करने के लिए मंत्री केटीआर को धन्यवाद दिया। जीएचएमसी जनरल काउंसिल की बैठक के दौरान हंगामा हुआ। जीएचएमसी की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठक हुई। नतीजतन बैठक का पहला दिन गर्मागर्म बहस के बीच चला गया। परिषद में पहले दिन सदन ने तेलंगाना के सशस्त्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। जीएचएमसी की बैठक में वामपंथी कॉर्पोरेटरों ने शहर की समस्याओं को लेकर मुद्दे उठाए। इस पर उपल कॉर्पोरेटर रजिता निशान साधते हुए कहा कि अगर शहर में हुई छिटपुट बारिश से ही क्षेत्र नर्क बन जाता है, अगर बारिश हुई तो पता चलेगा कि सत्ता में रहते हुए क्या विकास किया गया है। टीआरएस कॉर्पोरेटर मन्ने कविता रेड्डी द्वारा बंजारा भवन और कुमरम भीम भवन के निर्माण के लिए सीएम को धन्यवाद देने पर बीजेपी कॉर्पोरेटरों ने आपत्ति जताई। विपक्षी कॉर्पोरेटरों ने सभा को भजन कार्यक्रम में बदलने पर चिंता व्यक्त की। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी कॉर्पोरेटरों ने मेयर पोडियम के पास हंगामा किया। प्रजा संग्राम यात्रा के चौथे चरण के अंतर्गत उपल निर्वाचन क्षेत्र में बंडी संजय का यात्रा जारी है। संजय ने कहा कि बीजेपी किसी धर्म को बदनाम नहीं करती है और वह धर्म के लिए काम करती है। उन्होंने एमआईएम पार्टी को तवज्जो देने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की। बंडी संजय ने घोषा महल में गिरफ्तार बीजेपी कार्यकर्ता को तुरंत रिहा करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो उन्होंने डीजीपी कार्यालय का घेराव करेंगे। पदयात्रा के दौरान विभिन्न समुदायों के लोगों और बेरोजगार युवकों ने आकर अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा। भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष बोधासु माधवी ने बंडी संजय का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाचारम चौराहे पर बंडी संजय का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बोधासु माधवी ने मल्लापुर डिवीजन की समस्याओं के बारे में बंडी संजय को बताया। प्रजा संग्राम यात्रा के चौथे चरण के तहत बंडी संजय को अब तक 2000 से अधिक ज्ञापन मिले हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय की चौथी चरण की जनसभा जारी है। इस अवसर पर वे उपल विधानसभा क्षेत्र के चिल्का नगर पहुंचे। बंडी संजय के साथ पूर्व विधायक एनवीएसएस प्रभाकर यात्रा में शामिल हुए। पूर्व विधायक एनवीएसआर प्रभाकर, चिल्का नगर बीजेपी वरिष्ठ नेताओं ने बंडी संजय का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एनवीएसएस प्रभाकर ने आरोप लगाया कि टीआरएस पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और गरीब लोगों का जीवन दुभर हो गया है। वह इस बात से नाराज है कि उन्हें 60 गज का घर, पेंशन और कल्याण लक्ष्मी पाने के लिए रिश्वत देने पड़ रही है। बीजेपी तेलंगाना राज्य सचिव प्रकाश रेड्डी ने कहा कि इस महीने की 15 तारीख को एक टीवी चैनल पर तेलंगाना मुक्ति आंदोलन के संबंध में चर्चा के दौरान उन्होंने किसी व्यक्ति या किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने हेतु कोई संबोधित नहीं किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह बड़े और बुजुर्ग नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को वापस ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दोड्डी कोमरैया और चाकली एल्लम्मा के संघर्ष को कम आंक कर नहीं देखा। विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा कि वह तेलंगाना सरकार के नए सचिवालय के लिए अंबेडकर के नाम को अंतिम रूप देने पर सीएम केसीआर के निर्णय का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि कोई भी दल संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के नामकरण का विरोध नहीं करेगा। इसी तरह जग्गा रेड्डी ने कहा कि सीएलपी ने विधानसभा की बैठकों में नया संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखने को कहा। जग्गा रेड्डी देखना चाहते हैं कि क्या बीजेपी नए संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखेगी या यह एक ऐतिहासिक स्मृति बनी रहेगी। तेलंगाना पीसीसी के वरिष्ठ प्रवक्ता अद्दंकी दयाकर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण एआईसीसी अध्यक्ष के चुनाव में देरी का कोई अन्य कारण नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने बीजेपी और अन्य दलों पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बहस के दौरान बेमतलब के मुद्दों को उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए राहुल गांधी का नेतृत्व सही है। इसका प्रमाण भारत जोड़ो में आने वाले लोगों की स्वीकृति है। तारनाका स्थित डिप्टी मेयर कैंप कार्यालय में बदकम्मा साड़ियों का वितरण किया गया। उप महापौर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने टीटीयूसी प्रदेश अध्यक्ष मोते शोभन रेड्डी के साथ मिलकर महिलाओं को साड़ियां बांटी। उप महापौर ने शहर के हर बुजुर्ग और बहन को बदकम्मा पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि बदकम्मा त्योहार तेलंगाना राज्य में सभी जातियों में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। तेलंगाना राज्य में भारत में फूलों की पूजा करने की सबसे बड़ी संस्कृति है। दुनिया को त्योहारों के महत्व को दिखाने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने देश के किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री के मुकाबले बदकम्मा उत्सव के दौरान एक साड़ी वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बदकम्मा साड़ियों को घर घर में दस्तक देकर वितरित करने के लिए बनाए गए हैं। ठेकेदार संघ ने जीएचएमसी के अंतर्गत पिछले 6 माह से किए गए कार्य को बिलों का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। जीएचएमसी ठेकेदार संघ ने कहा कि मामला कुछ दिनों से आयुक्त के संज्ञान में लाया गया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सागर ने कहा कि अगर बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके न्याय व अधिकार हेतु प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान आश्वासन देने की बजाय हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। तकरीबन 800 करोड़ रुपए हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के बाकी है। हम जब भी काम करते अब जो क्लीन एंड ग्रीन सिटी भी रहा है तो अवार्ड जो सो कमिश्नर को मिलता, वह रात दिन काम करते कॉन्ट्रैक्टर्स और हम पूरे जो सो जीएचएमसी में पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स हर किस्म का काम करते। कोविड में हम काम करें, हर फ्लड में काम करें, हर चीज़ में काम करते, इलेक्शन में काम करते, सब करते। उसके बावजूद भी फिर हमारा जो सो 800 करोड़ का पेमेंट बाकी है। हमारे जो रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से, केटीआर से, केसीआर से और जैसे हमारे कमिश्नर से कि हमारे फौरी फंड्स हमारे रिलीज़ करो। हम जैसो अब अवार्ड लेना है तो कमिश्नर को अवार्ड मिलता, हम जैसो रात दिन मेहनत करते, कमिश्नर अवार्ड लेते। लेकिन हम जो ये चाह रहे हैं कि आप जैसो अवार्ड लो हमारी तरफ से, लेकिन जैसो हमारे को पेमेंट कर दीजिए। बस हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आज और हमारे को जो हमारे लोगों को हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रात दिन काम करते, और हमारे लोगों को आज जैसो हम पेमेंट को पूछे, पेट के वास्ते हम पूछ रहे हैं, किसी के ज़बरदस्ती नहीं कर, हम पेट के लिए पूछ रहे हैं, हमारे पैसे आज पूछ रहे हैं, तो हमारे आदमियों को जो सो अरेस्ट करे, हमारे प्रेसिडेंट को अरेस्ट करे, हमारे लोगों को अरेस्ट करे, ये जो सो गलत है। हम जो सो इसको कंडम करते, इसको हम जो अरेस्ट करें, हम हमारे पेट के लिए काम करें और उसके लिए हमारे को पैसे पूछे तो हमको अरेस्ट कर रहे हैं, ये हम कंडम करते हैं इसको। हमारे जो सो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो सो हमारे को हम पेमेंट हमारे को जल्द से जल्द रिलीज़ कर दो। एसईआरटी निर्देशक एम राधा रेड्डी ने शिक्षा विभाग के निर्देशक को पत्र लिखकर दशहरे की छुट्टियों को 14 दिन से घटाकर 9 दिन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले दशहरा उत्सव के लिए 26/9/2022 से 9/10/2022 तक 14 दिनों के अवकाश की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने पत्र में कहा है कि अगस्त में हुई बारिश और इस महीने में राष्ट्रीय एकता दिवस के कारण शिक्षण संस्थाओं में 5 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। उन छुट्टियों की भरपाई के लिए निर्णय लेने का अनुरोध किया गया ताकि राज्य के स्कूल इस महीने की 30 तारीख तक काम कर सके। हालांकि यह कहा गया है कि राज्य के सरकारी और निजी स्कूल दशहरा की छुट्टियों 14 दिन के लिए दे सकते हैं, अन्यथा उन्हें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 के दूसरे शनिवार को छुट्टियां रद्द करनी होगी। एसईआर राधा रेड्डी के पत्र पर शिक्षक संघ के नेता और अभिभावक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
वे सवाल कर रहे हैं कि चूंकि राज्य सरकार ने पहले ही 14 दिनों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है और उन्होंने अपने गृहनगर जाने के लिए ट्रेनों और बसों की अग्रिम बुकिंग कर ली है, अब छुट्टियों कैसे कम की जा सकती है। कुल मिलाकर अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं होने से दशहरे की छुट्टियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत प्रदीप कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने इंडियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। चेन्नई शहर में आयोजित 83 किलोग्राम वर्ग में प्रदीप कुमार ने कुल 372.5 किलोग्राम वजन और 160 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान और स्वर्ण पदक जीता। इस मौके पर राचकोंडा के सीपी महेश भागवत ने विजेता प्रदीप को बधाई दी। भविष्य में और अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने और सफलता प्राप्त करने की आशा है। पुलिस ने बताया कि रंगारेड्डी जिला बड़ंगपेट नगर निगम महासचिव टीआरएस पार्टी कंटेस्टेंट कॉर्पोरेटर श्रीनिवास राज आर्किटेक्ट के कार्यालय सेटलमेंट का अड्डा बन गया है। नगर निगम कार्यालय में टाउन प्लानर के पद पर कार्यरत अशोक को एसीबी अधिकारियों ने 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। डीएसपी सूर्य नारायण ने कहा कि वे श्रीनिवास राज और अशोक को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश करेंगे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में ईस्ट जोन हमारा डीसीपी साहब सुनील दत्त आईपीएस और हमारा एडिशनल डीसीपी साहब और इंस्पेक्टर सुधाकर, अमरपेट इंस्पेक्टर सुधाकर, ये लोग पूरे गाइडेंस में हमारा प्रभाकर क्राइम इंस्पेक्टर आज एक 12 बाइक सीज करे और एक ऑटो भी सीज करे। एक मेन एक्यूज्ड है, उसमें चोर फारूक है, उसका नाम है शेख फारूक अलियास चोर फारूक। इन्हें इससे पहले पटेल नगर में रहते थे, अभी मलकपट गंज एरिया में रह रहे हैं। उनको बहुत गाड़ियाँ जा रहे हैं एरिया में, उसमें कंसंट्रेट करके प्रभाकर इन्वेस्टिगेट करे तो ये आदमी मिला। मिलने के बाद इंक्वायरी करें तो उसके ऊपर ऑलरेडी पुराना केसेस 11 केसेस है, उनका 12 केसेस है शेख फारूक का। ये फारूक के उसके कन्फेशन में हमारे को 11 गाड़ी निकले। 11 गाड़ी में 5 गाड़ी मोहम्मद रशीद बोल के हफीज़ बाबा नगर में रहने वाले मोहम्मद रशीद उन्हें परचेज करे। गोपालपुरम पुलिस ने 2 बहनों की साजिश का पर्दाफाश किया है जो नकली नोट छापकर बाजार में बांटना चाहती थी। सिकंदराबाद में गोपालपुरम पुलिस ने नकली नोट छापने और चलन में लाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 3 लाख रुपए बरामद किए। जांच में पता चला कि बंडलागुड़ा के रमेश बाबू अपनी बहन रामेश्वरी के साथ काली मंदिर इलाके में नकली नोट छाप रहे थे और चलन में ला रहे थे। एक फल व्यापारी को शक हुआ और उसने गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में नकली नोट मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश्वरी फरार है। चंदानगर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत लोहे की रॉड से फांसी लगाने से हुई। मृतक चैतन्य संगारेड्डी जिला नागुदेवपल्ली सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर कार्य करता है। पति वेणुगोपाल अपने 2 बच्चों के साथ ओल्ड MIG में रहते हैं। ऐसा लगता है कि वह इस बात से परेशान थे कि उनकी पति वेणुगोपाल राव उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहा था और बच्चों की देखभाल भी नहीं कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल पहुंचाया। चंदानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज और कल मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तक 0.10 मिलीमीटर से 2.40 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर के चंद्रायन गुट्टा, राजेंद्र नगर, मलकपेट, LB नगर, चार मीनार, बंडलागुड़ा और यूसुफगुड़ा इलाकों में 2.50 मिलीमीटर से 15.50 मिलीमीटर बारिश होने की आशंका है।